बच्चों, अब त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय सरिसमिका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सरिसमिका और पूरक कोणों के अध्ययन के बाद एक बात दिमाग में आती है कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, इसका हमें दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो अब देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक होगा यही बताएंगे कि जो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है इसका उपयोग हमारे पास कैसे होता है, हम इसका प्रयोग अपने आसपास वस्तुओं में कैसे करते हैं। तो इसकी सहायता से आप देखेंगे कि हम लोग कभी कभी कल्पना करिए कि हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है, वो भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, इसको कैसे नापा जाए। तो रस्सी लेकर आप नापे थोड़ा ना जाएंगे, या बाई चांस किसी खंभे की ऊंचाई नापनी है, खंभे पे आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, या किसी के मकान की ऊंचाई नापनी है, नदी की चौड़ाई नापनी है। तो इस तरह के सवालों का जो समाधान होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा ही होता है। तो इस अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या अनुप्रयोग है। तो त्रिकोणमितीय का जो अनुप्रयोग होता है इसको हमने लिखा है कि त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग, कुछ का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ किया जाएगा, हाई स्कूल है। इसका उपयोग और बड़े पैमाने पर है जो कि हम लोग यहाँ नहीं समझा सकते हैं। इसका फिगर जो 3D में भी होता है। यह हाई स्कूल आपका है, इसीलिए कुछ अनुप्रयोग है। जो कुछ अनुप्रयोग है उसको हम लोगों ने कहते हैं ऊंचाई और दूरी। मतलब जो हम अनुप्रयोग करेंगे उसका हेडिंग बनेगा ऊंचाई और दूरी। मतलब इसकी सहायता से हम लोग ऊंचाई भी नापेंगे कि कितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु है और कितनी दूरी पर भी कोई वस्तु है, इसकी जो है मापन यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब देखिए कैसे होता है। तो ये कार्य करने के लिए कुछ हेडिंग होती हैं, कुछ परिभाषा होता है जिसको हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हेडिंग होता है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है और उसको हम अपनी आंख से देखते हैं तो हम हो जाएंगे प्रेक्षक। कोई भी व्यक्ति जो वस्तु को देखता है उस व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है। अब किससे देखता है? हाथ से देखता नहीं, देखता आंख से। तो दो प्रकार से वस्तु देखी जाती हैं। एक तो ये होता है कभी कभी वस्तु जो होता है ऊपर होता है तो हम ऐसे देखते हैं, और कभी मान लीजिए हम छत के ऊपर है, वस्तु नीचे है तो हम ऐसे देखते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे दो प्रकार के कोण का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं किसी की मकान की ऊंचाई है BC, किसी की मकान की ऊंचाई BC है, या मान लो खंबे की ऊंचाई BC है। यहाँ पे ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है और प्रेक्षक यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए इसकी प्रेक्षक की ये आंख है, आंख है। तो यहां से देखिए हम इस वस्तु को देखते हैं। तो इस बिंदु A से हम बस C को देखते हैं। तो जो AC वाली रेखा है इसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब जो रेखा AC है वो कैसी रेखा? वो दृष्टि रेखा है। और ये जो AB है इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर है मतलब ये होता है कि इस समय से खड़े हैं तो हमारे आंख के सामने क्षैतिज रेखा बनती है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है इस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्षैतिज स्तर है इससे ऊपर क्या है? दृष्टि रेखा है। मतलब क्षैतिज स्तर से ऊपर दृष्टि रेखा है। जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। लेकिन इसका कहीं उल्टा हो जाए, क्षैतिज स्तर ऊपर हो जाए, दृष्टि रेखा नीचे हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके बीच जो कोण बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। देखिए, आंख, वस्तु, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज स्तर आपके पास नीचे है, दृष्टि रेखा ऊपर है, इनके बीच कोण उन्नयन कोण। अब हम इस फिगर में आते हैं। देखिए, फिगर वही है, बस ये है कि आंख यहाँ पर है, वस्तु यहाँ नीचे हो गया है। मतलब अब हम क्या करेंगे कि वस्तु नीचे रखा हुआ है, आंख ऊपर है, तो इसको नीचे देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है? दृष्टि रेखा तो यही है, लेकिन जो क्षैतिज स्तर आंख की है तो कोई ये होगा, ये हमारा क्षैतिज स्तर है। तो क्षैतिज स्तर ऊपर हो गया और दृष्टि रेखा नीचे हो गया। अब इनके बीच का जो कोण बना इस कोण का नाम है अवनमन कोण। जबकि हम बाद में देखते हैं ज्योमेट्री से कि ये जो उन्नयन कोण है और जो ये अवनमन कोण है दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, AB और ये क्षैतिज स्तर,
ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। AC यहाँ पर तिर्यक रेखा काम करता है, तो वास्तव में जो अवनमन कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, कारण क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसमें एकांतर कोण है तो हम देखते हैं कि अवनमन कोण मतलब ये कोण BAC के बराबर हो जाता है, मतलब इस कोण के बराबर हो जाता है। मतलब जो उन्नयन कोण है वही अवनमन कोण है, क्योंकि परिभाषा में अंतर होता है। जब सवाल लिखा जाता है यदि लिखा रहता है अवनमन कोण तो हम समझ जाएंगे कि जो परीक्षक की जो आंख है वो ऊपर है और बस नीचे है। मतलब ऐसा समझ लो, आप छत पे खड़े हो, नीचे सब्जी का ठेला आया हुआ है और उसको आप देख रहे हो, तो आंख आपकी ऊपर है, बस आपका नीचे है। तो इस तरह से जो आपके आई पे कोण बनता है, आंख पे जो कोण बनता है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में, उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा, अब मान लीजिए आप भूमि पे खड़े हुए हैं, कोई छत पे आपने बैठा हुआ है, छत पे खेल रहा है, छत पे कोई वस्तु रखा है, उसको आपको देखना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दृष्टि रेखा हमारी ऊपर उठेगी तब उसको हम देख पाएंगे। मतलब बस ऊपर है, आंख नीचे है, तो ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। तो इस तरह से बाद में हम देखते हैं कि जो हमारा उन्नयन कोण होता है वही अवनमन कोण होता है। जब इसका अध्ययन हो जाता है तो हम देखते हैं कि जब भी बस ऊपर हो या नीचे हो, दोनों स्थिति में ही समकोण त्रिभुज का ही निर्माण होता है। समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, और जैसे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल जाएगा। अब इसकी सहायता से हमारा क्या फायदा होगा, इसकी सहायता से हम किसी के मकान की ऊंचाई निकाल देंगे बिना नापे हुए। एक मकान से दूसरे मकान के बीच की दूरी क्या है हम इसको पता कर लेंगे। या कभी कभी ऐसा होता है नदी बह रही है, मान लो बाढ़ आ गया है, नदी की चौड़ाई आपको नापना है, तो रस्सी लेकर के आपको उसमें कूदना नहीं है, हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से नदी की चौड़ाई को नाप लेंगे। या मान लीजिए कभी किसी पहाड़ की ऊंचाई को नापना है, हम उस पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, बगल में मेरा मकान बना हुआ है, तो हम अपनी मकान की ऊंचाई को ही नाप लेंगे और फिर देखते हैं उसकी सहायता से हम पता कर लेंगे पहाड़ कितना ऊंचा है। बस ये ऊंचाई याद करने के लिए हमें कोण की जरूरत पड़ती है। तो कोण को नापने के लिए एक यंत्र होता है थियोडोलाइट। इस यंत्र की सहायता से हम कोण नाप लेंगे कि उन्नयन कोण कितना है या अवनमन कोण कितना है। और जैसे हमको कोण पता लग जाता है, हम अपने मकान की ऊंचाई या उस वस्तु से अपने मकान की दूरी नाप लेते हैं, तो इसकी सहायता से हम बता देंगे कि कौन वस्तु कितने ऊंचाई पर है, या कोई भी वस्तु एक वस्तु कितनी दूरी पर है, ये हम नापेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। बस इसमें जो कमियां है, ये कोण नापने के लिए हमें एक यंत्र का प्रयोग करना होता है, और जो यंत्र है वो थियोडोलाइट है। और इसमें निकालना क्या, वही चीज, कभी हम ऊंचाई निकालेंगे तो कभी हम आपकी चौड़ाई नापेंगे, तो कहेंगे बस दो वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, और कहीं कहेंगे कि कोई पेड़ है आंधी से टूट गया है, कोण समान बनाता है तो पेड़ की ऊंचाई बता दीजिए। तो इस तरह के कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। ओके, अब देखिए परिभाषा बताने के बाद ऊंचाई दूरी में अब हम लोग अध्ययन करेंगे पहला एग्जाम्पल का। पहला उदाहरण है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार हमेशा खड़ी ही होती है, ऐसा माना गया। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर दूर है, मतलब जो मीनार है और उसका जो आधार बिंदु नीचे का जो बिंदु है, उससे उस बिंदु की दूरी 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां √3 बराबर 1.73। कभी कभी √3 का मान दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। यदि आप √3 के रूप में ही आंसर दे देंगे, कोई नुकसान इस पर नहीं है, लेकिन यदि मान दिया है तो वहाँ यूज करना पड़ता है। अब देखा है क्या इसमें दिया है, लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसके लिए हमने काम किया। मान लिया कि BC एक मीनार है, तो इसका जो शीर्ष बिंदु है वो C है और आधार बिंदु क्या है, B है। आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो कोई बिंदु हमने क्या लिखा, कैपिटल ए है। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, माना मीनार BC है, आधार बिंदु B और शीर्ष बिंदु C है। बिंदु B से 15 मीटर की दूरी पर
कोई बिंदु कैपिटल ये है, हमने इसको मान लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हो गया मीनार जिसकी ऊंचाई h है और ये हो गया इसका आधार, और ये कोण दिया है 60, लिखा उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब शीर्ष ऊपर है और कोण नीचे, यहां देखिए ये उन्नयन कोण हो गया। तो उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 15 लिखा है कि AB की लंबाई 15 मीटर है, ये 60 अंश है, हमसे BC पूछा जा रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज के अनुसार इसको देखें तो ये कोण 60 अंश है, न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, अब ये हमको सोचना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के अनुपात को हम tan या काट कहते हैं। ये तो कोण बाई चांस थीटा है तो tan थीटा कहेंगे, और बाई चांस कोण थीटा ही है तो हम काट भी कह सकते हैं। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan भी होता है और काट भी होता है। अंतर क्या है, लंब बटा आधार तो tan, आधार बटा लंब तो काट। अब दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्यों, अब आधार भी है यहाँ पे, लंब भी, दोनों में से एक काम करेंगे हम। समकोण त्रिभुज ABC में tan लिखा है, tan 60 अंश, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार। अब tan 60 का मान हम जानते हैं कि √3 होता है, √3/1 कर दिया है। BC की लंबाई देखो h लिखा है, AB की लंबाई देखो 15 लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर देंगे तो h का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से होगा तो h हो गया, 15 गुणा यहाँ से पड़ेगा तो 15√3 हो जाएगा। मात्रक दिया है मीटर तो हमने लिख दिया मीटर, तो h बराबर 15√3 मीटर हो गया। लेकिन √3 का मान दिया है देखो 1.73, तो हमने √3 का यहाँ मान रख दिया 1.73 और 15 से गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद देखिए आ गया ये 25.95 मीटर, 25.95 मीटर। तो h का जो मान मिला हम लोग को 25.95 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई मतलब BC बराबर 25.95 मीटर, 25.95 मीटर निकल के आया। तो इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। अगले सवाल में क्या होगा, कभी कभी ये लिखा रहता है, ये जो 15 यहाँ पर है 15 यहाँ पर कर देंगे, और ये कितना है ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और किसी बिंदु से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो आधार बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी बता दीजिए, मतलब x का मान निकाल दीजिए। तो वहां भी हम यही कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ 15 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां भी निकाल देंगे। तो इस तरह से कई सवाल है एक्सरसाइज में, आप लगाएंगे तो लग जाएगा। धन्यवाद। तो बच्चों दूसरा उदाहरण है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस सवाल में यह कहा गया है कि एक चिमनी है जिसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है, लेकिन चिमनी के आधार से 28.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी है। उस आदमी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है, और उसके शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। और हम लोग को अब ये बताना है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है। अब इसके लिए देखिए, माना चिमनी बराबर BC, मतलब जो BC है उसको हमने मान लिया चिमनी है, और इसके आधार बिंदु B से आदमी की दूरी है वो BA है, और ये AD क्या है, एक आदमी है, आदमी बराबर AD। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि D से हमने एक लंब रेखा डाल खींच दी इस चिमनी पर, तो E जो है वो BC पर लंब हो गया। अब यहाँ पर एक आयत का निर्माण हो जाता है, उस आयत का नाम है ABE और D। AB बराबर D, AB बराबर D 28.5 मीटर, जितना AD होगा उतना ही B है, और E पर जो कोण बनना है वो 90 अंश। अब देखिए BC बराबर B प्लस EC, BC बराबर 1.5 प्लस EC, समकोण त्रिभुज DEC में tan 45 अंश। क्योंकि देखिए ये है आधार, ये है लंब, तो आधार और लंब के अनुपात को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। तो यहाँ पर हम tan का प्रयोग किया है।
काट का भी प्रयोग कर सकते हैं कि लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो tan होता है और काट भी होता है। देखो tan 45 अंश, ये लंब और ये आधार, यदि हम काट पहले लिखे होते तो आधार बटा लंब हो जाता। ठीक है, तो tan 45 अंश EC/d, tan 45 अंश का मान होता है 1, EC/28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1 का मतलब 1/1, तो EC बराबर आ गया 28.5 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चिमनी की जो ऊंचाई है ये BC है, तो BC बराबर BE और प्लस EC, तो B का जो मान है 1.5 है और EC का मान 28.5 है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। तो इस तरह से हमने देखा कि चिमनी की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो इस तरह से सवाल पूरा हो गया। ओके।